उसामा बहुत अच्छा लड़का है। हाँ। और उसामा बहुत कम बोलता है और बहुत कम लोगों से मतलब मिलता जुलता है। जो उनके करीबी रहने वाले लोग हैं वो उसे हमारी मुलाकात अभी तक उसामा से डायरेक्ट नहीं है। जबकि उनके फादर से हमारा डायरेक्ट जो है मतलब था, आते थे यहाँ न्यू मार्केट में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो पुलिस जो है एसपी जो थे वो मीना जाति से आते थे, जो राजस्थान के रहने वाले थे। और राजस्थान में मीना जाति के लोग पहुंचते और वो मीना के थे। और मीना जाति में जो है काफी IAS IPS होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। सारे लोगों ने मिल करके एक षड्यंत्र रच करके, और वो उस टाइम के DJP थे, वो कौन ओझा थे, DP ओझा या क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा नाम। वो मिल करके उन्होंने जो है इस तरह से शहाबुद्दीन को फंसाया। लालू यादव अगर परिवार के होते तो सुभाष और जो है साधु यादव को क्यों अपने यहाँ से निकाल देते। हाँ। अगर परिवार के होते तो सुभाष यादव और साधु यादव को कौन क्यों निकाल देते। तो आपका 17% है जनगणना के बाद, तो आपको क्यों नहीं हकदारी दिया जा रहा है? छवि को तो खराब किया जाता है ना, मीडिया के लोग कुछ खराब करते हैं छवि को। हाँ। और BJP के लोग उनके पीछे पड़े होते हैं, इसलिए कि वो सिवान में जो उन्होंने काम किया था। अच्छा बताइए, आप पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता है या MP है या MLA है जो डॉक्टर का फीस 30 रुपया करा दिया हो। हाँ। अगर कोई बेटा अपने माँ की मदद कर रहा है तो उसमें बुरी बात, लेकिन वो खुल करके राजनीति में नहीं है किसी पार्टी का। हमको लगता है कि किसी पार्टी का वो सदस्य भी नहीं है। सिवान में यूथ उसको अपना आइकन मानने लगे। नहीं, यूथ आइकन मान रहे हैं, ठीक है। वो यूथ के उसका अखलाक ऐसा है, उसका विचार ऐसा है, उसका संबंध है लोगों के साथ अच्छा, तो वो यूथ जो है उसको प्रेशर बना रहे होंगे। देखो, हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के बहुत सारे, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, नीतीश कुमार भी हैं, लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव भी हैं और भी बहुत सारे। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता और सबसे बेहतरीन नेता और सबसे अच्छा नेता और सबसे ईमानदार व्यक्ति राहुल गांधी है। और वही पूरे देश पर हुकूमत करेगा और उसी की हुकूमत आने वाली है, आगे आने वाली है। चलिए, देखिए, ओसामा की जो कहानी है वो आप जान ही चुके होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ओसामा को फंसाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि सरकार क्यों फंसाएगी, ओसामा से सरकार को क्या डर है। फिलहाल हम इस चीज पर बातचीत करेंगे। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, हमारे साथ है एक शख्स मौजूद। क्या उनके पहले पिता के बारे में जान लेते हैं। शहाबुद्दीन RJD के कद्दावर नेता, क्या लगता है उनका स्वभाव कैसा था? बहुत बढ़िया स्वभाव था। स्वभाव अच्छा था उनका? अच्छा स्वभाव था। यहाँ आते थे, न्यू मार्केट में आते थे, वो अक्सर आते थे जुमा का नमाज पढ़ने के लिए। हाँ। हम लोग के बगल में जुमा नमाज पढ़ते थे वो। हाँ। अक्सर मुलाकात होती रहती थी। लेकिन बताया जाता है कि उनकी छवि काफी खराब थी वहाँ पे, लेकिन एक तरफ वहाँ पे मसीहा की तरह उनको पूजा भी जाता था। नहीं, देखिए, छवि को तो खराब किया जाता है ना, मीडिया के लोग कुछ खराब करते हैं छवि को। हाँ। और BJP के लोग उनके पीछे पड़े होते हैं, इसलिए कि वो सिवान में जो उन्होंने काम किया था। अच्छा बताइए, आप पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता है या MP है या MLA है जो डॉक्टर का फीस 30 रुपया करा दिया हो। हाँ। ये शहाबुद्दीन ही थे। हाँ। कि जो 30 रुपया कराते। हाँ, और मैं, हाँ, डॉक्टर का फीस। और सिवान में किसी तरह का चोरी चमारी डकैती ये सब नहीं होता था। हाँ। ये सारे चीज बंद थे। लेकिन उनके ऊपर इतना आरोप लगा करके, चूंकि एक पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो पुलिस जो है SP जो थे वो मीना जाति से आते थे, जो राजस्थान के रहने वाले थे। और राजस्थान में मीना जाति के लोग पहुंचते और वो मीना के थे। और मीना जाति में जो है काफी IAS IPS होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। सारे लोगों ने मिल करके एक षड्यंत्र रच करके, और वो उस टाइम के DJP थे, वो कौन ओझा थे, DP ओझा या क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा नाम। वो मिल करके उन्होंने जो है इस तरह से शहाबुद्दीन को फंसाया कि वो बेचारे जो जेल के अंदर गए। आपके समाज के लोग कहते हैं कि लालू यादव ने ही उनको बर्बाद किया है। कल मैंने बातचीत करी कुछ लोगों से, उनका साफ साफ कहना था कि लालू यादव बर्बाद किया। लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के हैं, वो किसी का भला नहीं चाह सकते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लालू यादव अगर परिवार के होते तो सुभाष और जो है साधु यादव को क्यों अपने यहाँ से निकाल देते। हाँ। अगर परिवार के होते तो सुभाष यादव और साधु यादव को कौन क्यों निकाल देते। तो आपका 17% है जनगणना के बाद, तो आपको क्यों नहीं हकदारी दिया जा रहा है? बिल्कुल मिलेगा। अरे भाई, अभी तो जनगणना हुआ ही है, अभी सारे उस चीज पर उस पर काम चल रहा है। जरूर मिलेगा। हाँ, बिहार में सरकार
बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। आप जरा सोच लो कि पूरे देश के अंदर में जहां भी भाजपा की सरकार है वो उस प्रदेश में खलफसार मचा हुआ है। कोई न कोई मॉब लिंचिंग हो जाता है, कोई न कोई मुसलमानों के घर को गिरा दिया जाता है। लेकिन बिहार के अंदर में सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक समान देखा जा रहा है और किसी के खिलाफ कोई सरकार काम नहीं करती है। सबको समान रूप से हक दे रही है, इंसाफ करे। मुसलमान का बेटा अभी जेल में है 14 दिन के न्यायिक हिरासत में, वो मुसलमान का बेटा जो अमेरिका में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के आता है। और ठीक है, वो उसके बाद देखिए अभी किस मामले में गए इसका जानकारी मुझे नहीं आपके माध्यम से मिल रहा है। अब जानकारी हासिल करेंगे उसके बाद उसके बारे में बोलेंगे। वैसे उसामा बहुत अच्छा लड़का है और उसामा बहुत कम बोलता है और बहुत कम लोगों से मतलब मिलता जुलता है। जो उनके करीबी रहने वाले लोग हैं वो उसे हमारी मुलाकात अभी तक उसामा से डायरेक्ट नहीं है, जबकि उनके फादर से हमारा डायरेक्ट जो है मतलब था। आते थे यहाँ न्यू मार्केट में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जब भी आते थे पटना में नमाज रहते थे तो हमारी मुलाकात होती थी, बातचीत भी होती थी। लेकिन उसामा से अभी हमारी मुलाकात नहीं है। लेकिन हमारे कुछ लोग उससे मिलते जुलते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं और ऐसे देखने में भी वीडियो में, टीवी में हम उन्हें जो देखा है बहुत अच्छा सुशील लड़का है, उसके बारे में सारे लोग बोलते हैं। अब रहा क्या परिस्थिति में जो है उन पर मुकदमा हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा हुआ है और गलत मुकदमा करके उनको फंसाया जा रहा है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक कर्मठ नेता का बेटा है और पढ़ा लिखा हुआ लड़का है और बहुत नेक लड़का है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अपकमिंग पॉलिटिकल लीडर हो सकते थे? बिहार में अगर युवा कोई आगे बढ़ता है तो सरकार में बैठे नुमाइंदे कुछ होते हैं जो लोग कहते हैं भैया नहीं हम अब आपको नहीं बढ़ने देंगे, इस इनडायरेक्ट वे में, और उसको किसी ना किसी तरीके से फंसा देता है। तो लगता है कि उसामा को भी यही किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी तक तो हम नहीं समझते हैं कि उसामा जो है वो खुल करके राजनीति में आए हैं। अभी तो हिना शाह भी जो है मतलब राजनीति में है और हिना साहबी के नेतृत्व में वहाँ जो है मतलब लोग चल रहे हैं। अभी उसामा जो है राजनीति में है भी नहीं। हाँ ठीक है, अपने माँ के तो पसार रहे थे ना, अपने माँ के। अरे भाई पैर क्या पसारेगा वो? पैर क्या पसार रहा था? अपने माँ के प्रोग्राम में अपनी माँ की मदद कर रहा है। तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर कोई बेटा अपने माँ की मदद कर रहा है तो उसमें बुरी बात, लेकिन वो खुल करके राजनीति में नहीं है किसी पार्टी का। हमको लगता है कि किसी पार्टी का वो सदस्य भी नहीं है। तो में यूथ उसको अपना आइकन मानने लगे। नहीं, यूथ आइकन मान रहे हैं, ठीक है। वो यूथ के उसका अखलाक ऐसा है, उसका विचार ऐसा है, उसका संबंध है लोगों के साथ अच्छा, तो वो यूथ जो है सो उसको प्रेशर बना रहे होंगे और उसके साथ चल रहे होंगे। उनके साथ जो है अच्छे व्यवहार का आदमी है तो क्यों नहीं यूथ उनके जो है आइकॉन होगा। अच्छा, मुसलमानों के नेता बिहार में कौन? क्योंकि भाई हमेशा फंसाया जा रहा है किन्हीं ना किन्हीं को। देखिए शहाबुद्दीन को फंसाया गया तिहाड़ जेल में, उनको बंद किया गया, उसके बाद से ऐसा खबर सुनने में आया। उसके बाद फिर उनके बेटे को भी फंसा दिया गया। आगे क्यों वहां पे हो रहा है? क्योंकि उसी क्षेत्र से लालू यादव भी आते हैं, गोपालगंज से। उधर ही अगर थोड़ा उधर जाइएगा तो सिवान आता है। तो क्या ये डर सता रहा है क्या लालू यादव? देखो, हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के बहुत सारे, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, नीतीश कुमार भी हैं, लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी हैं और भी बहुत सारे। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता और सबसे बेहतरीन नेता और सबसे अच्छा नेता और सबसे ईमानदार व्यक्ति राहुल गांधी है और वही पूरे देश पर हुकूमत करेगा और उसी की हुकूमत आने वाली है, आगे आने वाली है। लेकिन बात तो हम लालू यादव की है, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि मुसलमानों के बहुत सारे नेता हैं। हाँ, मैंने तो नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया, बंगाल में मुसलमानों का नेतृत्व कर रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, और जो है मतलब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। लेकिन हिंदुस्तान का नेता राहुल गांधी है। अच्छा, राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, ईमानदार परिवार से आता है वो। अरे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सभी ईमानदार हैं, सभी ईमानदार हैं कांग्रेस का नेता। कांग्रेस के नेता को बदनाम करके ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को नीचे ले गए, लेकिन अब वही कांग्रेस ऊपर आ रहा है, इसलिए कि वो कुछ भी करते हैं। ईडी पीडी क्या क्या सीबीआई सब लगा, किसी के यहाँ कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी को भी तंग किया, सोनिया गांधी को भी तंग किया, कुछ नहीं मिला। तो अब जो है मतलब
लोग थक गए हैं उससे, इसलिए बीजेपी अब जाने वाली है, कांग्रेस आने वाला है। ठीक है, बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, लेकिन बात जो है इस पर हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक प्रश्न जरूर था कि आप लोगों का नेता कौन है। बिहार के नेता तो नहीं बता पाए, लेकिन हाँ देश के नेता जरूर राहुल गांधी को बता दिया। अब देखना यह है कि ओसामा साहेब जो है उनको जो फंसाया गया है, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये वाकई में सच है? क्या उन पर आगे आने वाली जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें ली गई थी, उसके बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है, वो हम और आप जरूर देखेंगे। फिलहाल आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।